दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं 2 अंक की संख्याओं तथा 3 अंक की संख्याओं से भाग देने का बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों नॉर्मली हम आप सभी को 20 या 25 तक ही पहाड़े याद रख पाते हैं। अगर हम 40 तक भी पहाड़े याद रख लें तो क्या होता है, कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। क्या होता है, भूल जाते हैं। मगर 40 से अधिक संख्याओं का हम पहाड़ा याद नहीं रख पाते, ना ही याद रख सकते हैं। तो इस स्थिति में हम किसी भी संख्या का भाग नहीं कर सकते। जैसे 2 अंक की संख्या 54 है, 86 है, 3 अंक की संख्या 144, 212। तो इन संख्याओं का हम पहाड़ा हमेशा याद नहीं रख पाते। जब पहाड़ा ही याद नहीं होगा तो हम क्या भाग नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, भाग नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज यही ट्रिक बताने वाले हैं इस वीडियो में कि जब हम पहाड़ा याद ना हो तो 2 अंक की संख्या अथवा 3 अंक की संख्याओं से भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो यहाँ पे पहली संख्या दे रखी है 57,642 में 54 से भाग देना है। ठीक है, तो देखो भाग किस प्रकार करते हैं। 57,642 में कितने से भाग देना है, भाग देने हमें 54 से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसमें कितने अंक है। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक। तो यहाँ पर आपके पास 2 अंक है तो यहाँ पर भी आपको 2 ही अंक लेने हैं। अब आपको 54 का पहाड़ा तो याद नहीं है, यहाँ पे 54 है तो हम क्या करेंगे, इसका एक अंक छोड़ देंगे, यानी पहला वाला अंक छोड़ देंगे जो इकाई का अंक होता है। जब एक अंक यहाँ पे छोड़ दिया तो एक अंक यहाँ पर भी छोड़ दो। ठीक है, जब इन दोनों में एक एक अंक छोड़े तो यहाँ पे क्या बचा, 5, यहाँ पर भी 5। अब 5 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, एक बार। 5 एकम 5। अब आपको क्या करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई 54 के साथ कर देना है, यानी गुणा करना है आपको। ठीक है, तो एक का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, एक का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे 5। ठीक है, एक चौके 4 और एक पंजा 5। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 5 गया 0। अब अंक हम कितने को उतारेंगे, 6 का। अब ये हमारे पास कितना हो गया, 36 हो गया। और जब हमने एक अंक यहाँ पे छोड़ दिया तो एक अंक यहाँ पर भी छोड़ दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे बचा 5। तो 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ा के अगला अंक उतार लेंगे 6 के बगल वाला। हमने 4 का अंक उतार लिया। अब हमारे पास संख्या हुई 364। कितनी हुई, 364। अब वही प्रक्रिया, यहाँ पर एक अंक छोड़ दे, यहाँ पर भी एक अंक छोड़ दो। तो हमने ये 4 छोड़ दिया। अब यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 36। ठीक है, तो 5 का भाग देंगे 36 में, कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, 5 सत्ता 35, यानी 7 बार। अब 7 का मल्टीप्लाई 54 के साथ कर दो, 7 चौकी 28 की 8। हासिल कितनी आएगी, 2। 7 पंजा 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। अब यहाँ पे देखो, ये वाली संख्या 364, ये 378। जब हम 54 के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 54 के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी गुणा कर रहे हैं, तो 378 आ रही है, यानी संख्या आगे निकल रही है 364 से। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या कम कर देंगे। ठीक है, 7 के स्थान पे एक संख्या कम करके 6 लिख दो। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 54 के साथ, 6 चक्का 24 की 4 हासिल 2। ठीक है, 6 पंजा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। अब इसे घटा लो, ये 324 आ गया। 4 में से 4 गया 0 बचेगा। अब 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब अंक हम कितने को उतार लेंगे, 2 का। अब हमारे पास संख्या कितनी होगी, 402। कितनी हुई, 402। जब हमने एक अंक यहाँ पे छोड़ दिया था, एक अंक यहाँ पे छोड़ दो, तो यहाँ पे एक अंक बचा 5 का और यहाँ पे बचेगा 40। अब 5 का भाग देंगे 40 में, कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, 8 बार। ठीक है, 5 8 40 होता है, 8 बार। अब 8 का मल्टीप्लाई 54 के साथ करेंगे तो 8 चका 32 की 2 हासिल कितनी आएगी, 3। अब 8 पंजा 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा, हासिल 3 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 402 संख्या कितनी, 402। ये 432, तो ये 402 से 432 संख्या आगे निकल रही है। तो हम यहाँ पे एक संख्या कम कर देंगे, यानी 8 के स्थान पे हम 7 करेंगे। एक संख्या कम करेंगे, 7 कर दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 54 के साथ। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौका 28 की 8 हासिल कितनी, 2। ठीक है, 7 पंजा 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 37। अब इसे घटा लेंगे, 2 में से 8 नहीं जाएगी, इस 0 में से एक हासिल ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, सॉरी 12 कितना। अब इस 0 में से एक हासिल ले लो, 12, 12 में से 8 गया 4 बचेगा। अब ये यहाँ पे कितना था, 40। 40 में से एक आंसर इसको दे दी तो 39 रहे, 39 में 37 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे आप आगे भी कर सकते हो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब एक अंक यहाँ पे छोड़ दे, एक अंक यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे क्या बचा, 5। यहाँ पे कितना बचा, 24। तो 5 का भाग देंगे 24 में, 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया हमने।
अब 4 का मल्टीप्लाई 54 के साथ कर देना, 4 चौके 16, 16 की 6, हासिल 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21। अब इसे घटा लें, कितना बचेगा, यहाँ से 4 में से 1 हासिल इसको दे दो, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 24 हमारा शेषफल। आगे भी कर सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 57,642 में 54 से भाग दिया, तो हमारा भागफल कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, 1067.4, 1067.4 आ गया, ठीक है। अगली संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 9,08,763। अगली संख्या है 9,08,763, और भाग कितने से देना है इसमें, 86 से। कितने से देना है, 86 से। अब देखो भाग देने वाली संख्या में कितने अंक है, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी आपको 2 ही अंक लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 86 का पहाड़ा तो जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहला अंक है वो छोड़ देंगे, यानी 6 का अंक है, यहाँ पे 6 के अंक को छोड़ दो, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। जब 1 अंक यहाँ पे छोड़ दिया तो 1 अंक यहाँ पर भी छोड़ देंगे, ठीक है, 1 अंक यहाँ पर भी छोड़ दिया। अब 8 का भाग देंगे 9 में, जब 8 का भाग कितने में देंगे, 9 में, तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 8 का भाग 9 में देंगे, एक बार जाए, कितनी बार जाएगा, एक बार, 8 एकम 8। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे 86 के साथ, तो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 1 छक्का 6, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 1 अट्ठा 8 होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये 0 है, 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो इस 9 में से एक हासिल ले लेंगे, इस 9 में से एक हासिल ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 4 गया, सॉरी कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 6 गया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास कितना, 8, 8 में से 8 गया 0। अब अंक हम कितने का उतारेंगे, 8 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 86 है, ये 48, तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो संख्या बड़ी है, और जिस संख्या में भाग देना है वो संख्या छोटी है, तो 86 का भाग 48 में नहीं आएगा, तो हम क्या करें, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, और 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम एक अंक उतार लेंगे 7 का, 8 के बगल वाला अंक 7 का। अब हमारे पास संख्या कितनी हुई, 487, कितना हो गया, 487। जैसे हमने एक अंक यहाँ पे छोड़ा था, एक अंक यहाँ पर भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब 8 का भाग देंगे 48, यहाँ पे 2 अंक बचे, यहाँ पे एक ही अंक है, तो 8 का भाग 48 में देंगे, तो 8 6 48, यानी 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 86 के साथ, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 6 36 की 6 हासिल 3, 6 का पहाड़ा 8 बार, 6 48, 48 और 3 कितना, 51 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब हम 6 का मल्टीप्लाई यानी 6 का गुणा 86 के साथ कर रहे हैं, तो 516 आ रहा है, मगर संख्या कितनी है यहाँ पे, 487। इस 487 से संख्या आगे नहीं निकलनी चाहिए, मगर ये संख्या आगे निकल रही है, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक संख्या कम कर देंगे, यानी 5 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 का पहाड़ा 86 में गुणा करना है, तो देखो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, 5 अट्ठा 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43। अब इसे घटा लेंगे हम, तो 7 में से 0 गया 7 बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, 4 में से 4 गया 0। अब अंक हम कितने का उतारेंगे, 6 का। अब हमारे पास संख्या हुई 576। जब हमने एक अंक यहाँ पे छोड़ा था, तो एक अंक यहाँ पर भी छोड़ दो। अब 8 का भाग देना 57 में, कितने में भाग देना, 57 में, तो 8 सत्ता 56 होता है, ठीक है, 7 बार, 8 सत्ता 56, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 का गुणा करेंगे 86 के साथ, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 86 के साथ, तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, सबसे पहले 7 छंग 42 की 2 हासिल कितना आएगा, 4, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा 8 बार, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 576 है, ये 602 आ रहे हैं, तो ये वाली संख्या आगे निकल रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या कम कर दो, ठीक है, 7 के स्थान पे 6 कर दो, 7 के स्थान पे 6 कर दो। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 86 के साथ, तो यहाँ पे देखो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 36 की 6 आंसर 3। अब 6 अट्ठा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसे घटा लेंगे, 6 में 6 गया 0, और 7 में से 1 गया 6 बचा, 5 में से 5 गया 0। अब अंक हम कितने को उतार लेंगे, यहाँ पे 3 का। अब ये हमारे पास 603 संख्या होगी, कितनी होगी, 603। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ा था, यहाँ पर भी एक अंक छोड़ दो। अब 8 का भाग देना है 60 में, तो 8 सत्ता 56 होता है, यानी 7 बार, ठीक है, 8 सत्ता 56, 60 भाग देंगे 7 बार जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 86 के साथ कर दो, ठीक है।
तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 अट्ठे 56, 56 4 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसे घटा लेंगे तो 3 में से 2 गया, 1 बचा और 60 में 60 गया 0, तो एक हमारा शेषफल आ गया। आगे भी इसी प्रकार कर सकते हैं दशमलव लगाने के बाद। ठीक है, तो अगली संख्या लेने वाले 7,30,305 में 144 से भाग देना है। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 7,30,305 और इस संख्या में 144 से भाग देना है। कितने से भाग देना है 144 से। 144, तो यहाँ पे 144 से भाग देना है, मगर 144 का पारा हमें याद नहीं है, मगर हम 14 का पारा याद रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 3 अंक है तो यहाँ पर भी आपको 3 अंक लेने हैं, सबसे पहले हम बता चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 144 का पारा नहीं जानते तो हम यहाँ पे 14 का पारा जानते हो, 1 अंक छोड़ दो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक बचे, तब 1 अंक यहाँ पे छोड़ दे, 1 अंक यहाँ पर भी छोड़ देंगे। अब 14 का पारा पढ़ेंगे, 73 से आगे ना संख्या निकले तो 14 पंजा कितना होता है, 14 पंजा होता है 70। ठीक है, 5 बार 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 144 में, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 में तो देखो 5 का 20 की 0 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 हासिल 2, फिर आ गई। अब 5 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकन 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम क्या करें, घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 7 में 7 गया 0। अब अंक हम उतार लेंगे 3 का, कितने का 3 का। अब यहाँ पे देखो ये 144 है और ये 103 है, तो ये 144 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, तो भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाने के बाद 3 के बगल वाली संख्या उतार लेंगे 0 यहाँ पे। तो ये संख्या हुई हमारे पास 1030, कितनी हुई 1030। अब एक अंक यहाँ पे छोड़ा था, एक अंक यहाँ पर भी छोड़ दो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 14 बचेगा, यहाँ पे 103, तो 14 का पारा पढ़ेंगे 1 से 3 से संख्या आगे ना निकले। 14 सत्ता कितना होता है 98 होता है, 7 बार यानी, है ना। तो 7 यहाँ पे लिख दो, 7 का मल्टीप्लाई 144 के साथ कर दो, तो 7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 7 चौका 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, हासिल अब कितनी आ गई 3। अब 7 का पारा एक बार 7 एकम 7, 7 और 3 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इससे हम घटा लेंगे, क्या करेंगे हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल ले लो, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर रह जाएगा 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 10 में से 10 गया 0 बचेगा। ठीक है, अब हम अंक उतार लेंगे कितने का 5 का। ठीक है, अब हमारे पास 225 संख्या हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 225। अब ये 144, एक अंक यहाँ पे छोड़ दिया, एक अंक यहाँ पर भी छोड़ दो। अब हम 14 का भाग देंगे 22 में, कितने में भाग देंगे 22 में, तो 14 एकम 14, अगर 2 बार पारा पढ़ेंगे तो 28 आएंगे, यानी संख्या 22 से आगे निकल जाएगी, तो पारा एक बार पढ़ेंगे 14 एकम 14। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 1 चौका 4, फिर 4 में करेंगे 1 चौका 4, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें, 1 1 का 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें 1 एकम 1। अब इसे हम क्या करेंगे घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, और यहाँ पे देखो 2 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से एक आंसू ले लो, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 1 में से, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे आगे भी कर सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो 0 बढ़ा लो। अब ये 810 हो गया और ये कितना है 144, तो एक अंक यहाँ पे छोड़ दिया था, एक अंक यहाँ पर भी छोड़ दो। अब 14 का भाग देना है 81 में, तो 14 पंजा 70, 14 छिक्का 84, 6 बार पारा पढ़ेंगे तो संख्या आगे निकल जाएगी 84 आएगा। तो यहाँ पे हम पारा 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, जब 14 का भाग देंगे 81 में, 14 पंजा 70, 5 बार 5 का मल्टीप्लाई करो तो 144 के साथ, तो 5 चौका 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2, 20 और 2 ये हासिल 20 और 2 22। ठीक है, हासिल फिर आ गई हमारे पास 2। अब 5 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 5 एकन 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब इसे घटा लेंगे, 0 में से 0 को 0, अब 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, सरल तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक आंसर ले लो, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पर 1 गया 7, 7 में 7 गया 0, तो ये हमारा शेषफल हो गया। आगे भी कर सकते हैं दशमलव लगाने के बाद। ठीक है, आगे भी दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा के कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा 1,05,765 में 212 से भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा में साफ कर दे, तो अगली संख्या दे रखी है 1,05,765, 1,05,765 भाग देना है 212 से। कितने से भाग देना है 212 से।
तो यहाँ पे देखो जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसमें कितने अंक है, 3 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 3 ही अंक लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 से 12 ये कितना 105, तो 2 से 12 संख्या अधिक है 105 से, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो एक और अंक बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 अंक कर लिए। अब यहाँ पे देखो 212, 2 से 12 का भाग देना है, तो 2 से 12 का पारा में याद नहीं है, अगर यहाँ पे एक अंक छोड़ दें तो 21 रह जाएगा। तो हो सकता है 21 का भी पारा याद ना हो, भूल जाए बीच में, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 21 का भी पारा याद नहीं है। तो बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 अंक छोड़ देंगे, क्या करें, 2 अंक छोड़ देंगे। तो 2 अंक यहाँ पे छोड़ दिया, तो 2 अंक भी यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। जितने अंक इधर छोड़ेंगे उतने ही अंक इधर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 10। यहाँ पे कितना बचा, 2। अब 2 का भाग दे दो, 10 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, 2 पंजा 10। 5 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई 212 में, ठीक है। तो 5 का पारा 2 बार पढ़ो, 5 का दूना 10, ठीक है, हासिल 1। तो 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 5 दून 10, 10 की 0, हासिल 1। अब 5 का पारा एक बार, 5 का 5, 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा। अब 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 5 का दूना 10, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो संख्या आ रही है 1060, मगर ये कितना 1057, 1057 से 1060 संख्या अधिक निकल रही है। तो यहाँ पे एक संख्या कम कर देंगे, अगर एक संख्या कम कर देंगे, ठीक है, 5 के स्थान पर 4 करेंगे, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे, 4 का 2 में गुणा करें, 4 का दूना 8, 4 का पारा एक बार 4 एकम 4, 4 का पारा 2 बार 4 दून 8। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखो 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक आंसू ले लो, इस 5 में से इसको आंसू दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17, और 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 के स्थान पे 4, कितना है 4, क्यों 5 में से एक इसको दे दिया, 4 रह जाए, 4 में 4 गया 0। अब यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब अंक कितने का उतार लेंगे, 6 का। तो हमारे पास संख्या आ गई 2096, कितनी हो गई 2096। जब हमने 2 अंक यहाँ पर छोड़ देते, 2 अंक यहाँ पर भी छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग देंगे 20 में, तो 2 धाम 20 होती है 10 बार। तो देखो यहाँ पे 10 से अगर इसमें गुणा करेंगे 212 में, तो कितना हो जाए 2120 आएगा, गुणा करने पर 2120 इस संख्या से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 से गुणा नहीं 9 से गुणा करें, एक संख्या कम करके। तो देखो 9 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दून 18, 18 की 8 हासिल 1 आ गई। अब 9 का पारा एक बार, 9 एकम 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1 फिर आ गई, ठीक है। अब 9 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दून 18, 18 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल ले लो, 16, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। अब यहाँ पर रह जाएगा 8, 8 में से 0 गया 8 बचेगा, ठीक है। अब ये 20 है, 20 में से 19 घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला अंक है 5 का, कितने का है, 5 का, ठीक है। तो हमारे पास संख्या यहाँ पे हो गई 1885, कितनी हो गई 1885। जब हमने 2 अंक यहाँ पर छोड़ दिए तो 2 अंक यहाँ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे 2 का भाग देना है 18 में, तो पारा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार, 2 9 18, ठीक है। जब 9 का मल्टीप्लाई 212 में करेंगे तो 1908 आएगा, मगर यहाँ पे 1800, लेकिन यहाँ पे 1885 संख्या है, ठीक है। तो 1908 संख्या इस संख्या से आगे निकल जाएगी अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से नहीं एक संख्या कम कर लो, तो यहाँ पे 9 से नहीं एक संख्या कम करके लिखेंगे, यानी 8। अब 8 का गुणा करेंगे 212 में, तो 8 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दून 16 की 6 हासिल 1 आ गई, 8 एकम 8, 8 और 1 हासिल कितना आ गया, 9। अब 8 का पारा 2 बार, 8 दून 16। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। अब 5 में से 6 नहीं आएगा, यहाँ से एक आंसर ले लो, 15 में से 6 गया 9 बचेगा। अब यहाँ पर रहेगा 7, 7 में से 9 नहीं आएगा, यहाँ से एक आंसर ले लो इस 8 में से, तो 17। अब 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 7, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। अब यहाँ पे आगे संख्या है नहीं, तो पॉइंट लगा के आगे भी कर सकते हो, 0 बढ़ा लो, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 1890 संख्या आ रही है, कितनी आ रही है 1890। जब 2 अंक यहाँ पे छोड़ दो, 2 अंक यहाँ पे छोड़ दो, 2 का भाग देंगे 18 में 9 बार जाएगा, लेकिन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1908 आएगा, मगर संख्या कितनी है 1890। तो हम संख्या 8 एक कम कर देंगे, 8 लिखेंगे।
8 का मल्टीप्लाई अभी किया था, कितना आया था 1696 आया, तो यहाँ पर भी 1696 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे घटा लेंगे, 0 में से 6 नहीं आएगा, यहाँ से कहां से ले लो, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पर रह जाएगा 8, 8 में से 9 नहीं है, यहाँ से आंसू ले लो, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रह जाएगा 7 में से 1 गया, अब यहाँ पे रह जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। आगे भी पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा के कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम शेषफल कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम शेषफल लिख दे रहे हैं, तो 194 शेषफल बचा, 194 क्या बचा, शेषफल। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच।